कुछ सिचुएशंस हैं जो ऑटोमेटिकली खतरा पैदा करते हैं। कई बार बच्चे उसको रिकग्नाइज नहीं भी कर पाते, तो मैंने कुछ ऐसे चिट्स बनाई हैं जिसमें सिचुएशंस हैं और पहले बच्चों से ये पूछना है कि इसके अंदर क्या खतरा है और उसके बाद इस सिचुएशन को वो कैसे हैंडल करेंगे। क्या वो ना कहेंगे या उसको किस तरीके से बोल करके हैंडल करेंगे सिचुएशन को। तो इसके अंदर 2-3 लाइफ स्किल्स हैं। एक तो रिकग्नाइज करना, क्रिटिकली सोचना कि इसके अंदर खतरा क्या है, फिर है कि ना कैसे कहना है या हाँ कैसे कहना है, और तीसरा है कि डिसीजन कैसे लेना है, उस सिचुएशन को कैसे निपटे। तो 2-3 लाइफ स्किल्स है। एक मल्टीपल चीज़ है, मेन है कि खतरे को पहचाने और खतरे को हैंडल करें, क्योंकि इस एज में बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ होती हैं जहाँ पे उनको समझ नहीं आता और वो फंस जाते हैं। जिसके पास आएगा वो जोर से पढ़े और फिर बताए कि सिचुएशन में उनको क्या करना है। ठीक है, चलिए शुरू। कभी तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट को दे दे, डब्बा दूसरे को दे दे और आप एक सिचुएशन को खड़े होकर पढ़ दे। आप दूसरी जगह से आए हैं और दोस्त बनाना चाहते हैं। कुछ लड़कियां पार्क में मिलती हैं जो रोज वहां आती हैं। आपकी दोस्त हो जाती हैं और कुछ उनमें से गुटखा खाती हैं। आप क्या करेंगे? यहाँ खतरा क्या है? पहले तो खतरा को आइडेंटिफाई कीजिए। खतरा ये है मैम कि हो सकता है मेरी फ्रेंड्स हैं और मैं भी, हो सकता है कि मैं भी खाने लगूं उनके साथ गुटखा। गुटखा खाने से क्या है, सब लोग खा रहे हैं तो इसमें क्या होता है? फिर भी एक नशीला पदार्थ है, इसके अंदर तंबाकू है। बेसिकली हाँ, ये आइडेंटिफाई करना कि ये एक स्टेपिंग स्टोन है, ये पहली चीज है ना, कि तंबाकू है। तंबाकू अपने आप में ही बहुत नुकसानदायक है, ठीक है। बल्कि आपको मालूम होगा जो लीगली अवेलेबल ड्रग्स है हमारे यहाँ पे, अल्कोहल और टोबैको, इससे ज्यादा डेथ्स होती है। और वो लड़की ये कर सकती है, उन फ्रेंड्स से थोड़ी दूरी बना सकती है ताकि ये खतरा उसको ना पहुंचे। लेकिन फ्रेंड्स बनी रहे, आपको लगता है? हाँ, फ्रेंड्स बनी रहे, ठीक है, हो भी सकता है, क्योंकि हो सकता है कि जेन्युइनली, देखिए ऐसा भी हो सकता है कई बार हमारे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो बचपन के फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उनके साथ ही आप बड़े हुए हैं, लेकिन एक टाइम के बाद आकर के उन्होंने कुछ ऐसी आदत अपना ली है, तो क्या आप उनको छोड़ दोगे? कुछ इस तरह का ये है, ठीक है ना। होता है ना कई बार, आप उनको छोड़ोगे या आप उनकी उस आदत को जानते हुए अपने आप को प्रोटेक्टेड रखोगे? उस आदत को सुधारने की, लेकिन ना कहने की स्थिति में तो आप फिर भी हैं ना, और इस सिचुएशन में वो नया है, ये रिलेशनशिप नया है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि उन फ्रेंड से थोड़ी दूरी बनाए, क्योंकि फ्रेंड भी अभी नए हैं। नहीं तो क्या, हाँ फ्रेंड्स नए हैं, क्या वो फ्रेंड्स बनाने आगे वो फ्रेंडशिप को पक्का करना चाहिए या उसको मना कर देना चाहिए? एक्चुअली अपने फ्रेंड को समझाना चाहिए कि इससे मतलब उसके जितनी भी हानियां हैं उसे बतानी चाहिए कि इससे खाने से ये होता है, उसे समझाए ताकि वो भी उसे यूज ना करे। और ना हो तो किसी बड़े के थ्रू, मतलब किसी बड़े की हेल्प ले ताकि वो अच्छे से बता सके। ये भी हो सकता है। और फिर मैं प्रेफर करूँगी कि फ्रेंडशिप भी तोड़ दें। हाँ नहीं, मैं हर ऑप्शन को इसीलिए बोल रही हूँ कि बच्चे अलग तरीके से सोचते हैं। परिवार को बता सकती है जाके फ्रेंडशिप में परिवार नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। आप अपने हिसाब से कह रहे हैं। बच्चों नहीं, मैं बता रही हूँ मैम, बच्चों की बात, बच्चों की मानसिकता को समझिए। अगर वो चुगली लगाते हैं ना, सबसे बुरा वो ये होता है, बच्चे कभी चुगली नहीं लगा सकते, उनकी फ्रेंडशिप कभी नहीं बनेगी। ये हमारी सोच है कि समझाएं ये सच है मैम। हम जब छोटे थे तो हमारे सर्कल में अगर कोई भी ऐसा बच्चा होता था तो जो घर तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाता था तो सबसे जगह से बाइकआउट। तो ये है, उसका तो कोई हमारी सोच अलग होती है, हमारा तरीका भी अलग होता है, बच्चों का तरीका डील करने का बहुत अलग होता है। उसके फ्रेंड कम बनते हैं, बिल्कुल। वो बोलते हैं ये चुगली खो रहा है, जैसा इस तरह का हो जाता है नाम, उसको अवॉइड ही करते हैं, है ना। वैसे साथ बैठ जाएंगे लेकिन कोई ऐसा ही अच्छी सी बातें नहीं करेगा, उसके साथ बहुत गहरे दोस्ती नहीं होगी, ऐसा है ये। तो हम उस हिसाब से देखें तो एक दो ऑप्शन है, या तो एक दो बार समझा के देखें या फिर खुद अलग हो जाए, उस ग्रुप से ही अलग हो जाए। अगर उसको अपने बारे में सोचना है, अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचना है और उसे लगता है कि मैं भी उतना ही वल्नरेबल हो सकती हूँ, तो उसे हट जाना चाहिए।
आपके दोस्त चाहते हैं कि आप स्कूल छोड़कर उनके साथ सिनेमा देखने जाएं तथा घूमने फिरने भी जाएं, आप क्या करोगे? तो यहाँ पे खतरा पहले पहचानना है, क्या खतरा है? खतरा ये है कि वो चाहते हैं कि मैं अपना स्कूल छोड़ के जाऊँ, मतलब कि मैं एक तरीके से बंक करूँ स्कूल टाइमिंग में, और सिनेमा घर के साथ साथ वो लोग बोल रहे हैं कि घूमने भी जाना है, तो मतलब पूरा दिन और भी खतरा, कुछ भी और, हाँ कुछ और भी हो सकता है। जैसे कि अगर मुझे नहीं पता ना उन लोगों ने क्या प्लानिंग कर रखी है, अब मुझे तो बस सच में कुछ ड्रग्स वाला भी सीन हो सकता है, कुछ भी प्लानिंग ही बोल रहे हैं, कुछ और प्लानिंग भी हो सकती है उनकी, जैसे वो बोल रहे हैं कि घूमने जाएंगे, क्या पता उन्होंने कोई पार्टी कर रखी है उस तरीके से ऑर्गेनाइज। और सिनेमा देखना अपने आप में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि स्कूल छोड़कर, वो है स्कूल के टाइम पे कहीं और जाना जहाँ पे आपके माँ बाप सोच रहे हैं कि स्कूल भेजा है, और अगर कुछ हो जाए तो माँ बाप तो आपके स्कूल में ही बोलेंगे ना कि हमारे बच्चे तो आपके स्कूल गए थे जी, हमारे बच्चे लाओ, है ना। तो ये चीज यहाँ पे जरूरी है कि सिनेमा देखना अपने आप में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको एक बाद में कभी छुट्टी के दिन देखा जा सकता है, स्कूल बंद करके, है ना। तो यहाँ पे वो बच्चा क्या करे? तो मैं उसको एक तो मना कर सकती हूँ, मैं अपना जायज कारण दे सकती हूँ कि हाँ ठीक है हम चलेंगे, लेकिन आज नहीं, संडे को चलेंगे, मैं घर में बता दूँ या कहीं एक बार मम्मी से बता दूँ या पैसे ले लूँ, लेकिन आज तो नहीं जा पाऊंगा। वो दे दूँ आप और आपकी सहेली मार्केट गए, बहुत भीड़ है, आपकी सहेली एक दुकान से कुछ चीज बिना पैसे लिए लेना चाहती है, वह आपकी मदद चाहती है, आप क्या करेंगे? क्या करोगे? चुराना चाहते हैं, कहने का मतलब ये है कि भीड़ बहुत है, होता है ना कभी बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है और किसी को आप मतलब आपकी फ्रेंड ये कह रही है कि यार बिना पैसे लिए इसे चुरा के चलते हैं, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो यहाँ खतरा क्या है बताइए? मैम पकड़े जाने का रहेगा, एक तो वो चोरी करने के लिए बोल रही है, खतरा ये है पकड़े गए बदनामी होगी, बिल्कुल घर तक बात जाएगी, घर तक बात जाएगी, डांट पड़ेगी, मार भी पड़ सकती है। बिल्कुल सही बोला। तो कोई कार्रवाई भी हो सकती है, कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। मैं उनको समझा सकता हूँ कि ऐसा है कि घर चलते हैं भाई, पैसा नहीं है, घर से पैसा लेके फिर लेते हैं, चोरी करना बुरी बात है। कि बच्चों में ये थ्रिल जो होता है ना, ये भी एक नशा है एक तरह से, थ्रिल, हर चीज को ना एक रिस्क लेना एक बहुत बड़ा नशा है एक्चुअली, कि चल इससे किसी को पता नहीं लगा, किसी को चोट तो नहीं आई, किसी को पता भी नहीं लगा, अच्छा लगा, फिर उससे कुछ बड़ा करे, उससे कुछ बड़ा करें, तो ये चीज़ जो होती है यूथ में बहुत होती है। तो इस चीज़ को हमें पहले से ही इसके बारे में सोच करके समझाना बहुत जरूरी है। हाँ, ये जो आपने कहा एक ऐड ऑन मैम करना चाहूँगी, एक ये वाला फैक्टर भी कि मैंने इतने सारे लोगों को बेवकूफ़ बनाया, स्मार्ट हूँ कि मैंने इतने सारे लोगों को एक साथ बेवकूफ़ बनाया। सो ये अपने आप में आगे जाकर तो बहुत ज़्यादा ये देखा गया है, जो साइकोलॉजी में तो ये स्टडी भी रहा है कि कुछ लोग हैबिचुअली ये करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं थे या कुछ नहीं थे, they were rich, affluent, educated, सब कुछ था, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ थ्रिल they were doing that। ये जो कह रही हैं ये एक मेंटल इलनेस में इसको मानसिक रोग कह सकते हैं, जो लोग सिर्फ क्योंकि उसमें उनको थ्रिल मिलता है, ये चीजें उठाना, खास करके शॉप से ना, शॉपलिफ्टिंग जो बोलते हैं, ये एक बीमारी है, कईयों को ये हो जाता है। तो हम ये नहीं कह रहे कि बच्चों को होगा, लेकिन उनको थ्रिल और रिस्क से फिर मजा आने लगता है। और आजकल हम ये भी बोल सकते हैं भाई हर जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, तो घर तक भी बात पहुंचेगी तो बहुत बदनामी होगी, तो ये बात अच्छी नहीं है। बहुत बढ़िया। स्कूल से लौटते हुए आपको कोई मिलता है और एक पैकेट ले जाकर किसी और को देने का अनुरोध करता है, इसके लिए वो पैसे देने को भी तैयार है, आप क्या करोगे? यहाँ पे खतरा क्या है? खतरा ये है कि वो उस लड़के का मिसयूज करना चाहता है, जैसे वो हो सकता है कोई लीगल चीज किसी और के यहाँ से करवाना चाहता है, स्मगलिंग भी करवाना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
इसमें हो सकता है क्या क्या चीज हो सकती है इसके अंदर, उस पैकेट में क्या हो सकता है, बॉम्ब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो चीज है ना। हाँ बिल्कुल, कोई ऐसे कागजात हो सकते हैं जो नहीं पहुंचने चाहिए इधर से उधर, बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, तो और इसमें एक और चीज है कि उसको पैसे दे रहा है, यानी लालच भी दे रहा है, क्योंकि बच्चों के लिए ये चीज बहुत बड़ी हो जाती है। 100 रुपए दे करके मैं नहीं जा सकता बेटा, मुझे लेट हो रहा है, तुम पहुंचवा दो। कई जगह पे बच्चे अनविलिंगली, जिसको हम बोलते हैं ड्रग म्यूल्स, देखा है कि जैसे उनके बस्ते के अंदर रोज कुछ रखा तो यही बोलते हैं इस बस्ते को बाहर छोड़ देना, तो ये रोज क्या जाता है, रोज 100 रुपए कमा रहे हैं बच्चे, लेकिन ये नहीं जान रहे कि उसके अंदर क्या है। ना बच्चे ने पूछा, ना इसने बताया, उसके लिए बच्चे को तो कमाई हो रही है, बिना जाने वो एक स्मगलिंग में या एक जैसे हम बोलते हैं ड्रग म्यूल्स, उसमें एक हिस्सा हो गया है ना। तो ये कॉमन है, बच्चों को और महिलाओं को बहुत यूज किया जाता है ड्रग्स को इधर से उधर पहुंचवाने में। और कोई भी चीज, बल्कि ड्रग्स ही नहीं, कोई भी चीज जो नहीं जानी चाहिए, जो आदमी नहीं कर सकते, औरतों को और बच्चों को यूज कर लेते हैं, तो ये खतरा है और ये इलीगल भी है। ठीक है, तो इसको वो बच्चा कैसे हैंडल करेगा, उसको मना कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल फ्लैटली मना करना चाहिए। हम बहुत छोटे, थैंक यू, बहुत छोटे बच्चों को तो हम ये बोलते हैं कि आप सीधा बोलिए कि मैं आपको नहीं जानता, स्ट्रेंजर से हमें बात करने की जरूरत नहीं है और वहां से निकल जाए। वहां पे खड़े होकर के वार्तालाप करने की कोई जरूरत नहीं, जितना बातचीत करोगे ना उतना आप कन्विंस करता रहेगा वो बंदा। समझ रहे हैं बात? बच्चों को हमें क्या मैसेज देना है, से नो तो कहना ही है। उस व्यक्ति से कॉन्वर्सेशन या वार्तालाप को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जितना वार्तालाप बढ़ेगा उतना वो आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगा, वो आपको झांसे में लेगा और हो सकता है आप कन्विंस भी हो जाए। तो सिंपली कहना कि मैं आपको नहीं जानता, मैं ये काम नहीं करूँगा, फिनिश, और वहां से चलते बनो, वहां पे रुकने की जरूरत है। बच्चों को ये नहीं चाहिए। ठीक है, अब सब आप एग्री करते हैं इससे? थैंक यू, और बढ़िया आपने बताया। हाँ चलो, आप बस स्टॉप पर खड़े हैं, बस का इंतजार कर रहे हैं, आपके आसपास रहने वाले पर अपरिचित व्यक्ति आपको लिफ्ट देने की कोशिश करता है, आप क्या करेंगे? बहुत कॉमन है, बच्चों के साथ भी, युवाओं के साथ भी, है ना। तो पहला खतरा ये है कि स्ट्रेंजर के साथ लिफ्ट लेना। दूसरा, अगर वो लिफ्ट ले भी लेता है तो रिस्क ये है कि वो सेक्सुअल हरेसमेंट हो सकता है उसके साथ, या फिर उनको कहीं गलत जगह ले जाके उनका मिसयूज करवा सकते हैं, किसी और के साथ भी किडनैप भी हो सकते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए उनको जाके बेच सकते हैं। बहुत बढ़िया, ये आपने रिस्क फैक्टर्स आपने बहुत अच्छे से बताया। तो बच्चा, वो व्यक्ति को क्या है, उनको इग्नोर करके चले जाए, या अपने किसी जानने वाले को फोन का बहाना लगा दें, मतलब कोई भी अपना बहाना लगा के वहाँ से बचने की ही कोशिश करें, या सिंपली चिल्लाए। क्योंकि छोटे जब बच्चे चिल्लाते हैं सब देखते हैं, तो ये चीज हम बच्चों को स्ट्रैटेजी सिखाते हैं। हाँ, जोर से शाउट करो, या वहाँ से भाग करके कहीं और खड़े हो जाओ जहाँ पे थोड़े लोग और खड़े हो, ताकि आपकी प्रोटेक्शन रहे। उसको मानने की कोशिश करें तो हाथ के दांत बहुत तेज काटो जब तक खून ना निकले, वो जब तक आपके पास नहीं है। ठीक है, लेकिन परेशान कर रहा है तो आप, जैसे आपने कहा कि मना करो, भागो कहीं और, जहाँ सेफ जगह खड़े हो जाए, जहाँ दूसरे लोग खड़े हैं तो आप प्रोटेक्शन में हैं, या चिल्ला करके सबको आप अटेंशन दूसरों का ले आओ, इकट्ठा कर लो लोगों को, तो आप सेफली बच जाओगे। ठीक है, ये बहुत बढ़िया। ये तो है बच्चे की बात। जी, मैं एक छोटे से रोल प्ले करवाना चाहूँगी। आप आसपास में रहते हो, आपने देखा होगा, कोई दोस्ती वोस्ती नहीं है, लेकिन होता है ना गली मोहल्ले में कभी किसी को देखा है। ठीक है, तो आपको 3 टाइप से कम्युनिकेशन दिखाना है। बैठिए, थैंक यू। 3 टाइप का कम्युनिकेशन आपको दिखाना है। एक तो कि आप झगड़ालू कम्युनिकेशन, जो हमने कम्युनिकेशन में सीखा था, और एक है दब्बू, जो आप मान जाओगे, और एक है आप असर्टिव, यानी निश्चयात्मक रूप से कैसे उसको मना करो। तो ये रोल प्ले दिखाना, सीरियस। नो थैंक्स, नो थैंक्स, आप जा सकते हैं, मैं नहीं जा सकती, सॉरी, बहुत ज्यादा सॉरी, आप जा सकते हैं, नो थैंक्स, प्लीज आगे, प्लीज देख लीजिए, जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, थप्पड़ लगाऊं? वेरी गुड, दब्बू तो दिखाया नहीं। हाँ, चलो दब्बू भी दिखा।
आगे चलना नहीं मैं चली जाऊँ। चलिए बस पास हम पास में ही रहते हैं, चलिए छोड़ देते हैं। अरे नहीं इसकी जरूरत अरे नहीं है, यहीं पे रहते हैं हम भी यहीं पे रहते कोई हैं। बात नहीं, बस आती है ना मैं बस से चली अरे तो जाऊँगी। ज्यादा पैसा लगेगा। अरे नहीं कोई बात नहीं, यहीं पे डेली यहीं पास नहीं रहते, पास वाली गली में आप हमको हम भी जानते हैं कि आप यहीं पे रहती हैं। हाँ मैं भी आपको जानती हूँ बट आप रोज रहती हैं, हमको देखा है, हमको अच्छा नहीं लगता है ना इसीलिए। कल कॉफी शॉप पे देखा था, एक लड़की के साथ बैठे थे आप। नहीं 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 ऐसा अगर ये बैग चाहती तो इसका मतलब था कि डब्बू अभी इसने एक रीजन दिया, यानी कि निश्चयात्मक तरीके से उसने मना किया कि मैं आपको जानती हूँ लेकिन मैं बस से चली जाऊंगी, है ना, ये मेरे रोज का आने जाने का रास्ता है। या अगर वो नहीं जानती जनरली बोल सकती है आप यहाँ से निकलिए, जैसे पहले उसने कहा चप्पल निकालू क्या, मैंने कहा ना आप जाइए। तो ये अलग अलग तरीके से हम लोग हैंडल करते हैं ऐसी सिचुएशंस को। रिस्क हमारे सामने रिस्क ऐसा बना ही रहता है, और लड़की होने के नाते ज्यादा रिस्क होता है। मैं ये नहीं कह रही लड़कों के सामने नहीं होता, लेकिन लड़की होने के नाते बहुत अधिक रिस्क होता है। लड़की ही नहीं, मैरिड वुमन के साथ भी। हम भी निकल जाएंगे तो गाड़ी वाले आके रोकना शुरू कर देते हैं, कभी बोलेंगे रेट बताओ, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे सामने रिस्क पैदा कर देते हैं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, थैंक यू। वो तो भी तो क्या वो डब्बा खत्म हो गया? इसमें कुछ है? आप बस या रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हैं, एक व्यक्ति जिससे आप अभी ही मिले हैं आपको कुछ खाने को देता है, तो आप क्या करेंगे? इसमें रिस्क क्या है? रिस्क ये है फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें वो कुछ भी मिला के दे सकते हैं, उसके बाद वो हमें बेहोश करके अपने साथ किडनैप करके ले जा सकते हैं। किसी अनजान के हाथ तक नहीं रिस्क पूछ रहे हैं, रिस्क। तो आप क्या करेंगे? तो हम उन्हें मना कर देंगे साफ से। कैसे मना करोगे? हम बोलेंगे नहीं हम अपना लाए, आप अपना खाइए, कोविड का टाइम है। कोविड का टाइम, कोविड टाइम ना हो तो वैसे भी नहीं कर देंगे कि नहीं हम ये नहीं खाते, शाकाहारी या बाहर का नहीं खाते, हम अपने साथ लेके। हाँ, मेरे को ऐसी कोई बीमारी है कि मैं बाहर का नहीं खाती, इस तरह से कह सकते हैं। बहुत बढ़िया, मीठी चीजें होती हैं उसमें कुछ भी मिला करके जब दिया जाता है तो ना तो टेस्ट बदलता है ना रंग बदलता है। तो कई बार हम लोगों ने ऐसा भी केसेस देखे हैं कि जैसे बिस्किट के पैकेट्स हो गए, बन वगैरह के पैकेट्स हैं, मिठाई वगैरह के पैकेट्स हैं ना, उसमें इवन इंजेक्शन डाल करके नशीली चीज़ें दे देते हैं। और फिर आप सोच सकते हैं कि एक बार अगर बेहोश हो जाए तो क्या हो सकता है ना। किडनैप, पोर्नोग्राफी, आपके चीज़ों को चोरी कर लेना, ये सारी चीज़ें खतरे हैं और आजकल ये बढ़ गए हैं। ट्रैवल के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पहले होता था कि एक साथ कुछ साल पहले, 10-15 साल पहले सब लोग एक साथ सफ़र करते थे, है ना, सब मिल बांट के खाया, ताश खेल रही है, वो माहौल अलग था। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। इस तरह के केसेस बहुत बढ़ गए जहाँ पे इस तरह से गलत चीज़ों को दे करके फ़ायदा उठाया जा रहा है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि बच्चों को भी बता के रखें कि किसी तरह से किसी से ना तो ड्रिंक लेनी है ना कोई खाने की चीज़ लेनी है, चाहे उसको बुरा ही लग जाए, कोई बात। और कई बार होता है कि एक साथ फ्रेंड्स भी मिल करके जाते हैं और ड्रिंक्स में कुछ मिला देते हैं, कई बार इवन क्लोज फ्रेंड्स करते हैं इस चीज़ को। तो हम वहाँ पे यही कह रहे हैं कि अपना ड्रिंक खुद ले लें, खुद खरीदे खुद ही लें। और अगर बाई चांस होता है कि आप कमरे में सबको आजकल फ़ोन की आदत है, अपना ड्रिंक थोड़ा सा छोड़कर बाहर चले गए तो वापस आकर के उसमें क्या होगा नहीं होगा कोई गारंटी नहीं। तो इतना खतरा बढ़ गया है, इसीलिए सबको एक तरह से चेतावनी देना भी ज़रूरी है। डे ट्रेप ड्रग्स के बारे में भी आप जान रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा है कि ऐसे ड्रग्स भी मिला दिया जाता है कि पूरा दिन एक निकल जाता है और आपको पता नहीं लगता कि आपके साथ क्या होता है, क्योंकि याद नहीं रहता है। जब आप उठते हो 24 आवर्स के बाद में, नशे के मतलब एक तरह से नींद के बाद में, तो आपके साथ उस दौरान क्या हो जाए आपको नहीं पता। तो इस तरह की ड्रग्स हैं मार्केट में, तो खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं इवन प्रसाद, और कई लोग ना बहुत इमोशनल होने की कोशिश करते हैं धार्मिक, तो प्रसाद का भी ऐसा ही रहता है। कई लोग आपने देखा होगा मार्केट में सबको प्रसाद बांटते फिरते, यू नेवर नो उसमें से कितने लोग बेहोश होंगे और फिर चोरी हो जाएगी, कभी आपको नहीं पता लगता। तो अगर बहुत ज़्यादा कोई फोर्स भी कर रहा है ले करके कहीं छोड़ दीजिए, उसके सामने आप नहीं कर सकते लेकिन कहीं उसको रख दीजिए प्लीज़। हम तो यही कहेंगे कि मत लीजिए, ठीक है। डेट रेप ड्रग, अच्छा डेट रेप,
ये ड्रग्स है अवेलेबल जो इवन सॉफ्ट ड्रिंक में मिला सकते हैं, हार्ड ड्रिंक में मिला सकते हैं और आपको दे देते हैं। अच्छा, आपको डेट पे लेकर गए हैं, कुछ दिया है, यू थिंक दैट एवरीथिंग इज नॉर्मल एंड तो 24 आवर्स के लिए आपकी मेमोरी वाइप आउट हो जाती है। ये एक फिल्म बनी थी, आपको याद हो, संडे के नाम से। यस यस यस, ये एक्चुअली है, ये ड्रग है। तो इससे डर बहुत है। तो बेसिकली हमने बच्चों को यही समझाना है कि कैसे कैसे रिस्की सिचुएशन हमारे आसपास है। इसके अलावा भी रिस्की सिचुएशन आपको अगर लगता है, आपके एक्सपीरियंस में कुछ हो, तो उसको भी एज ए चिट आप बना करके डाल सकते हैं ड्रॉप बॉक्स में और उसके ऊपर चर्चा करें। क्योंकि एकदम से चर्चा करेंगे तो उनको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन एक गेम के थ्रू होगा तो हो सकता है कि मुझे नहीं पता लेकिन इसके बारे में फिर मुझे भी जानकारी मिल जाए, है ना। जैसे अभी आपने कहा कि मुझे पता नहीं था कि ऐसे ड्रॉप होता है, एक्चुअली होता है, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा कोई भी चीज़ है, इन्फॉर्मेशन को नए तरीके से प्रेजेंट करना, रोचक तरीके से प्रेजेंट करना, लाइफ स्किल्स में हम यही चाह रहे हैं कि बच्चे को का इंटरेस्ट बना रहे इंग्लिश, ठीक है। तो इसीलिए ये पासिंग द पासिंग गेम विद मैसेज। तो असेसमेंट ऑफ रिस्क एंड हाउ टू से नो।